गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज अपन फिर से पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट चैप्टर जिसे हम बोलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसे हम बोलेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये अपन शुरू करेंगे। तो अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में अपन ने देखा था कि अगर कोई भी अपन लीनियर पॉलिनोमियल को एज डिवाइजर यूज करते हैं, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर कैसा आएगा? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, तो रिमाइंडर क्या आएगा? डिग्री 0, मतलब एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे? जो लीनियर पॉलिनोमियल था उसमें कांस्टेंट टर्म जो था x माइनस ए में कांस्टेंट टर्म क्या था? a। इसका साइन चेंज करके हम उसी फंक्शन में यूज कर रहे थे, ठीक है, जो भी अपना डिविडेंड था, ठीक है। px था ना, अपन इसको ऐसे डिवाइड कर रहे थे कल अपन, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या कर रहे थे? साइन चेंज करके x में डाल रहे थे अपन, तो जो वैल्यू आ रही थी वो अपना क्या रिमाइंडर हो जा रहा था। अब ये बात आती है कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक है, सिंपल बात है। आपने p ऑफ x कोई फंक्शन था, उसको x माइनस से डिवाइड किया, आपके पास कुछ q ऑफ x क्वोशिएंट आया, नीचे आपका रिमाइंडर r आया विच इज इक्वल टू 0। क्या 5 20 का फैक्टर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20, सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20, ये अपन ने पढ़ा है, ठीक है। क्या हमारा x माइनस ए px का फैक्टर है? बताओ, px का फैक्टर है तो आप क्या बोल सकते हो? तो ये बेसिकली अपन समझेंगे फैक्टर थ्योरम से, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट पार्ट है फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के बाद। ये बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। कल अपन ने रिमाइंडर थ्योरम के कंडीशंस देखे थे, अपन ने 3 कंडीशंस थे, ठीक है। अपने गली क्रिकेट के रूल्स अपन ने डिफाइन कर दिए, उसी का एक्सटेंशन है आगे, उसी को गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अपन। पिछले कल के केस में क्या हुआ था? अपन साइन चेंज करके, कांस्टेंट टर्म का साइन चेंज करके, तो बेसिकली कल अपन ने देखा था रिमाइंडर थ्योरम में कि अपन के पास कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है जिसको अपन डिवाइजर की तरह यूज कर रहे हैं, उसका साइन चेंज किया आपने x माइनस ए में, a का साइन चेंज करके अपन ने ओरिजिनल पॉलिनोमियल में डाला, तो जो भी अपने वैल्यू आई वो थी अपनी रिमाइंडर। यहां तक आपने समझ लिया कर रिमाइंडर कैसे निकालना है अगर हमें डिवीजन में डिवाइजर क्या है अपना लीनियर पॉलिनोमियल। अब अपन बात करेंगे अगर अपना रिमाइंडर हो जाए 0 तो उसका क्या मतलब होता है। सपोज मानो आपने डाला x स्क्वायर प्लस x प्लस क्या डाला आपने? मानो 2, ठीक है, या आप मान लो इसको x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है। ये अपन मान रहे हैं अपना पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू। अब आपको ऐसे बैठे बैठे पॉलिनोमियल दे दिया, सपोज px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। इसमें आपने बैठे बैठे दिमाग चलाया, आपने x की वैल्यू क्या डाल दिया आपने? सपोज मानो 2 प्लस 2, क्या डाल दिया आपने? प्लस 2 बैठे बैठे, ठीक है। फिर आपको क्या मिला इससे? p ऑफ 2 बराबर 2 स्क्वायर माइनस 2 मतलब 4 माइनस 2 बराबर 0। अब आपने कहा कि यहां पे अगर इसको मानता तो मेरा तो रिमाइंडर 0 आ जाता, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में क्या बात आई कि क्या हमारा x माइनस 2 इसका फैक्टर है? ये बात आपके दिमाग में आई और ये बात आपके दिमाग में एकदम सही है। अगर कोई भी अपन वैल्यू डाल दे इसके अंदर x की और ये पूरा पॉलिनोमियल इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो दैट पर्टिकुलर उसको अपन माइनस साइन के साथ, साइन को अल्टीमेटली कर दो वापस से, प्लस 2 डाला तो अपन क्या बोलेंगे? x माइनस 2 इट इज द फैक्टर। फिर फैक्टर अपन ने पहले भी देखा था 20 डिवाइड बाय 5 इज द फैक्टर ऑफ 20। क्यों? डिवीजन करने पे क्या होता है? रिमाइंडर 0। चेक करके देख लो, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2
यहाँ पे क्या है x माइनस 2। आपने कहा मैं डिवाइड करके देखूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा मैं, ठीक है। डिवाइड चालू किया, सबसे पहले डाला x, क्या बना x स्क्वायर माइनस 2x, साइन चेंज, कट गया x स्क्वायर, प्लस 2x माइनस x मतलब x माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 2 दिख रहा है आपको, बचा क्या आपका प्लस 1, प्लस 1 कर दिया x माइनस 2, साइन चेंज दोनों कट गए, बचा क्या 0, रिमाइंडर क्या है आपका 0। 20/5 किया तो क्या आया अपना 20/5 किया तो क्वोशिएंट आया था 4 और रिमाइंडर क्या आया था 0। यहां पे आपने इसमें से डिवाइड किया, क्वोशिएंट आया x प्लस 1, रिमाइंडर है आपका 0, मींस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इससे हमने निकाला फैक्टर थ्योरम, दिस इज अगेन अ थ्योरम। थ्योरम में अपन ने वापस देखा नई एक्सरसाइज, सेम रूल्स है, रिमाइंडर थ्योरम जैसे थोड़ा सा बदलाव है। px इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब दिमाग में पहली बात क्या आई, एक्सपोनेंट होल नंबर, सारी डेफिनेशन आ गई पॉलिनोमियल के दिमाग में पिछले लेक्चर से। डिग्री क्या है इसकी, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, मींस या तो x x स्क्वायर x क्यूब x रेज़ टू पावर 4 कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, एंड a इज एनी रियल नंबर। दूसरी कंडीशन क्या आई, a कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर से आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई पूरी, रैशनल या इरैशनल। तो इससे क्या होगा, इसका मतलब सच दैट, भाई अगर आपका p ऑफ a कैसा है, एक ऐसा रियल नंबर है जिसको आपने px में डाला, ये मान लो a है, इसको आपने p ऑफ x में डाला तो अपना वैल्यू क्या आई 0। इसी तरह से ये एक ऐसा रियल नंबर है जिसको आपने p ऑफ x में डाला और उसकी वैल्यू आ जाती है 0। व्हाट इट मींस, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, px क्या अपना फंक्शन ऑफ x, एक पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सेकंड पार्ट वही है वैसे ही, अगर p ऑफ a 0 है इट मींस x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, ये सेम ही बात लिखी है, ठीक है। कुल मिला के बात समझ गए ना, जहां आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है इट मींस जिस भी वैल्यू पे उसका साइन चेंज कर देना, उसके आगे x लगा देना, x minus that particular real number, it is the factor of that particular polynomial, ठीक है। अपन ने एग्जांपल के देखा px x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, बैठे बैठे आपने x बराबर 2, 2 कैसे एक रियल नंबर है, ये a है, 2 प्लस 2 क्या है a है, आपने इस a को यहां डाल दिया, आपने वैल्यू क्या देखी 0, आगे 0, मतलब इसका साइन बदल के x इसके आगे लगा देना, x माइनस 2 बन जाएगा, x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, प्रूफ भी करके देख लिया अपन ने, रिमाइंडर क्या है 0। समझ गए फैक्टर थ्योरम कंप्लीट, क्वेश्चंस देखेंगे अपन। तो अब अपन फैक्टर थ्योरम समझने के लिए दो एग्जांपल्स देखते हैं अपन। पहला है फाइंड वेदर x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6। भाई इस एग्जांपल में एक तो आप पुराने मेथड से कर सकते हो, लंबे मेथड से, उसमें क्या होता है आपने इसको तो ऐसे रख लिया, ठीक है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और इसको अपन ने क्या कर दिया, डिवीजन अपन ने इसका चालू कर दिया, ठीक है। ये तो अपना पुराना तरीका हो गया, इसमें लंबा टाइम लगता है, मेहनत ज्यादा होती है, दिमाग कम खर्च होता है। अब अपन नया मेथड क्या था अपना, फैक्टर थ्योरम वाला। अगर x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा तो इसका साइन उल्टा करके देखो क्या आ गया -2, मतलब इसको मान लो px, फंक्शन ऑफ x है ना, p ऑफ -2 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। कल देखा था अपन ने
साइन अल्टीपल्टी करके देख के, साइन इंटरचेंज करके देखा था अपन ने, देखा था ना। हमने क्या देखा यहाँ पे, -2 डाल के देखा, P ऑफ -2 क्या होता है। क्या ये, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो x + 2 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, डाल के देख लो भाई। -2 डाला तो -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। -2 का होल क्यूब क्या होता है, -8 प्लस 3 इंटू 4, -2 का होल स्क्वायर 4 होता है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा -10, ठीक है, प्लस 6, -8 प्लस 12, -10 प्लस 6, ठीक है, -18 प्लस 18 0। P ऑफ -2 क्या आ गया, 0। चूंकि P ऑफ -2 0 आ गया, मतलब x + 2 इज द फैक्टर ऑफ Px। Px क्या है, गिवन है अपने को। ठीक है, शॉर्टकट हो गया। डिवीजन में कितना मुश्किल होता, आप पहले x² से इसको यहां पे करते, फिर यहां पूरा लिखते अपन x³ + 2x², फिर इसको माइनस करते, इसको ऐसे लिखते, फिर इसको काटते, फिर x² + 5x, ऐसे बैठ रहे थे। इसको 1 सेकंड में अपना सामने आ गया, समझ गए, शॉर्टकट आ गया अपना, फास्ट होगी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ k। भाई k की वैल्यू निकालनी है। इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। भाई आपको दे रखे हैं यहां पे x - 1 फैक्टर है, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, इसको मान लो ये क्या है, px है, फंक्शन ऑफ x है। तो चूंकि x - 1 फैक्टर है, साइन को क्या करोगे, कांस्टेंट के साइन को पलट दोगे, ठीक है, इनवर्स कर दोगे साइन को। -1 की जगह क्या जाएगा, p ऑफ +1 बराबर 0 हो गया। y यहां लिख देना, y फैक्टर थ्योरम, ठीक है, मतलब चूंकि px है पॉलिनोमियल, डिग्री इसकी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, डिग्री 3 है, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, हमारा a है अपना +1, क्या ये रियल नंबर है, हाँ है। चूंकि ये फैक्टर है इसका x - 1, तो p ऑफ +1 विल बी 0, ये अपन को पता है। 1 डाल दो इसको, 4 × 1 का होल क्यूब प्लस 3 × 1 का होल स्क्वायर -4 × 1 प्लस k बराबर 0 डाल दिया अपन ने। और 1 का होल क्यूब 1 होता है, 4 × 1 इज 4 प्लस 3 × 1 स्क्वायर इज 3 -4 प्लस k, ठीक है, -4 से +4 कट हो गया, और k इज इक्वल्स टू -3। वैल्यू आ गई अपनी k की, ये अपना आंसर है। डन। तो अपन फैक्टर थ्योरम को और ढंग से समझने के लिए इसके 2 एग्जांपल्स और लेते हैं फैक्टर थ्योरम के। तो एक ही क्वेश्चन में अपन ने 2 क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया है। डिटरमाइन इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला पॉलिनोमियल ये है, दूसरा पॉलिनोमियल ये है। क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल है। क्यों, एक्सपोनेंट्स अपने क्या है, होल नंबर्स, इससे फर्क नहीं पड़ता। कोफिशिएंट आपका रियल नंबर हो सकता है, तो रियल नंबर में हमारे इरैशनल नंबर्स भी अलाउड है, सीधी सी बात है, अपन ने पहले ही पढ़ा था। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज आल्सो पॉलिनोमियल बिकॉज़ एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर्स। बाकी रियल नंबर्स में कोफिशिएंट्स कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने फैक्टर थ्योरम में देखा कि अगर x + 1 फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का, ये जो नंबर है अपने साथ में, इसके साइन को अपन चेंज कर देंगे और उस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू की जगह डाल देंगे। तो अपन क्या डालेंगे यहां पे, पहला चेक करेंगे अपन p ऑफ -1। अगर ये 0 आ गया मींस रिमाइंडर अपना कुछ बचा नहीं, इसका मतलब x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, चेक करते हैं। p ऑफ -1 डाला, x की जगह सब जगह -1 डाल दो, तो -1 का होल क्यूब, -1 अंदर ले लो, माइनस ऑफ -1, ठीक है ऐसे, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस
2 प्लस अंडर रूट 2, एक्स ये क्या डालोगे -1 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, इसको ढंग से लिखना है आप। देखो भाई -1 का होल क्यूब क्या होता है? -1 -1। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर क्या होता है? +1। लेकिन एक आगे माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे? प्लस। फिर हो गया +2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, हो गया ये -2 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। बचा क्या? 2 अंडर रूट 2। क्या रिमाइंडर 0 है? नहीं, मींस इट इज नॉट अ फैक्टर, बल्कि इसका रिमाइंडर निकल गया अपने को। यहां पे अपन ने कल देखा था ना, अगर अपन इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो ये अपना रिमाइंडर बच जाएगा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये अपन ने रिमाइंडर थ्योरम में देखा था कल। चूंकि रिमाइंडर 0 हो रहा है इसलिए अपन बोल रहे हैं वो उसका फैक्टर है। इतनी सी बात है, बस इतना सा अंतर है अपना। अब नेक्स्ट पार्ट, क्या x + 1 qx इसका फैक्टर है? ये अपन चेक करते हैं। अपन क्या करेंगे? फिर से कांस्टेंट टर्म का साइन चेंज करके x की जगह डाल देंगे अपन। क्या करा अपन ने? q ऑफ -1। ठीक है, चेक कर लेते हैं अपन। -1 होल पावर 4 +3 -1 होल पावर 2 +3 -1 होल स्क्वायर -1 +1। ठीक है, सही लिखा है अपन ने? एक बार चेक कर लो। सब जगह प्लस था, यहां पे +x था। ठीक है, -1 होल की पावर 4 मतलब 1, -1 होल की पावर 3 मतलब -1, ये आगे बाहर आ गया तो -3, -1 होल स्क्वायर मतलब +1 इंटू 3 +3, -1 +1। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आंसर आ गया 1। सिंस द रिमाइंडर इज नॉट 0, तो x + 1 इज आल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। आंसर आ गया अपना। दोनों साइड अपन को पता पड़ गया फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब अपन फैक्टर थ्योरम अपन ने पढ़ लिया, उस पे अपन ने क्वेश्चंस भी देख लिए। अपन बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब आपको समझाऊंगा मैं। देखो, आपके पास सपोज मानो 5, ये क्या है? सिंपल भाषा में यह है एक रियल नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर है? रियल नंबर। इसके फैक्टर क्या होते हैं? 5 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 5 इटसेल्फ होते हैं नहीं? ठीक है, शक्ल देखिए, आपने फैक्टर बता दिए, आसान सा काम है। ये इसके फैक्टर हो गए। अब मैं आपको बोलूं पॉलिनोमियल है x - 1। ठीक है, इसके फैक्टर क्या होंगे? आप फिर कहोगे सर ये तो आसान सी बात है, 1 और x - 1। ये आपने कैसे बताया? शक्ल देख के बता दी। क्यों? यहां डालो 1, यहां क्या डाला? x बराबर क्या डाला? x बराबर क्या डाला? 1। 1 - 1 बराबर 0। वैल्यू आ गई, 0 आ गई। मींस 1 इज अ 0 फॉर दिस पॉलिनोमियल। तो 1 को जब जाएंगे तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये अपन ने क्या पढ़ा? फैक्टर थ्योरम में। ठीक है ना? यहां तो अपने शक्ल देख के बता दिया, पर हर बार अपन शक्ल देख के फैक्टर्स नहीं बता सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप लो, आपको मैं बोलूं x² - 4x + 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है। नाम दे दो इसको, इट इज अ पॉलिनोमियल px। इसके 2 फैक्टर्स बताओ, या इसके कितने फैक्टर्स हैं? सारे फैक्टर्स बताओ। ठीक है, अब आपको मुश्किल होगी, है ना? तो आप इसको कैसे करोगे? इसमें अपन यूज करेंगे स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ी देर में।
उसके पहले आप एक चीज और समझो, क्या इसको मल्टीप्लाई करना आता है आपको? क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप? कर सकते हो? क्या होगा? x को इससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3, क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बन गया। क्या ये बन गया? यहां क्या लिखा है? ये चीज क्या है? दिख रही है आपको? सेम है। ये दो क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए दोनों, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। क्या ये एक और ये दूसरा, क्या ये दोनों इसके फैक्टर हैं? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके देखा तो ये आ गया अपने पास। इसमें आप 3 डालो, क्या डालो? x के जगह क्या डालोगे? 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस 4 12 प्लस 3 कितना हो गया? 0। जब आपने x के बराबर 3 डाला तो इसकी वैल्यू क्या आई? 0 आ गई, मान लिया आपने। मतलब x माइनस 3 तो एक फैक्टर हो ही गया। आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, x बराबर 1 डालो, क्या बना? 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, 1 माइनस 4 प्लस 3 बराबर क्या आया? 0। फिर से 0 आ गया 1 डालने पे। तो मतलब आपने क्या देखा? ये x माइनस 1 भी एक फैक्टर है। कहानी खत्म। 1 तो हर किसी का फैक्टर होता ही है, 1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 भी लिख लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा कि जब हमारे पास यहां डिग्री 2 का पॉलिनोमियल था तो उसको हमने दो ऐसे सिंगल लीनियर पॉलिनोमियल्स में अपन ने उसको स्प्लिट कर दिया, जिससे उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया? इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया अपने पास? सेम चीज आ गई। तो कोई भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को दो इंडिविजुअल लीनियर पॉलिनोमियल्स में अपन स्प्लिट कर सकते हैं उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो ये अपने दो क्या हो गए? 3 और 1। फैक्टर थ्योरम से अपने क्या होगा? ये बेसिकली अपन ने फैक्टर्स निकाल लिए, कंफर्म भी कर लिया। ठीक है, अब अपन सीखेंगे इस चीज को हम स्प्लिटिंग मेथड से कैसे इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, ये अपना है पॉलिनोमियल। भाई अब आपको क्या करना है? इसको ऐसे स्प्लिट करना है दो में, जिससे कि अपने को ये फैक्टराइज हो जाए पॉलिनोमियल। तो अपने मान लो कि वो ऐसी दो वैल्यूज है, एक है a जिससे 0 हो गया, और एक है क्या है अपना b जिससे ये 0 हो गया। ठीक है ना, मान लिया इस बात को। तो अब आपका क्या होगा? इसके दो फैक्टर क्या हो जाएंगे? x माइनस a और x माइनस b। समझ गए आप? इस तरह से हो गए ये x माइनस a और x माइनस b की, इनको मल्टीप्लाई किया ना अपन ने, तो क्या बन गया अपने पास? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। याद कर सकते हो मल्टीप्लाई? x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ab बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस a प्लस bx प्लस ab बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। कंपेयर करो दोनों को, कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर समझ में आ रहा है? सेम ही है दोनों चीजें। भाई ये अपन ए और बी में लिख दिया, ये अपने कोफिशिएंट्स लिखे नंबर्स में, दोनों सेम हैं। ये और ये सेम है, शक्ल देखी इनकी, हाँ सेम है। अब आपने कहा यहाँ -4 है, यहाँ क्या है? माइनस ए प्लस बी। तो मतलब क्या होगा आपका? माइनस ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या हो गया? माइनस ऑफ 4। मतलब क्या होगा? और a प्लस बी बराबर क्या होगा? 4। ठीक है, फिर आपने क्या लिखा? ये ए बी और यहाँ क्या लिखा है? 3। तो आपने कहा ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 3। दो ऐसे रियल नंबर्स ए और बी निकालने हैं आपको। कैसे रियल नंबर्स निकालने ए और बी? कैसे? वो जिनका सम तो क्या है? 4।
सम क्या है 4, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन क्या है उनका 3। तो ऐसे कौन से हैं, दिमाग लगाओ, सिंपल कहानी है। इसको फैक्टराइज कर दो, 1 into 3 बराबर 3, सिंपल। 1 plus 3 बराबर 4 आ गया। छोटी सी पहेली है, 1 plus 3 मतलब a plus b बराबर 4 हो गया, और a into b मतलब 1 into 3 बराबर 3 हो गया, सिंपल। a क्या हो गया अपना, a को मान लो 1, b को मान लो 3, या a को मान लो 3, b को मान लो 1। स्टोरी हो गई अपनी है। क्या बन गया ये, x minus 1 into x minus 3 बराबर हो गया ना, ये हो गया नहीं हो गया, फैक्टराइज हो गया ना, स्प्लिट हो गया। क्या इसके एक फैक्टर या दूसरा फैक्टर ये नहीं है भाई, अपन कह रहे हैं x minus 1 इसका फैक्टर है, हाँ है, क्यों, डिवाइड करके देख लो इसको, x minus 1 को इससे, इसको x minus 1 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे आप 20 को 5 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आता था, अपन बोलते थे 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20। उसी तरह से इसको भी, इसको इससे भी डिवाइड करके देख लो, x minus 3 से भी, फिर आपका रिमाइंडर 0 आएगा। समझ गए? नहीं तो आप फैक्टर थ्योरम यूज करके देख लो। फैक्टर थ्योरम में क्या डालोगे आप, इसके अंदर 1 डाल लो, इसी के अंदर 3 डाल के देख लो, दोनों टाइम आपका p of 1 और p of 3 0 आ जाएगा। मतलब x minus 1 और x minus 3 इसके फैक्टर हैं। समझ गए? ये क्या मेथड हुआ, स्प्लिटिंग वाला मेथड हुआ। मींस आपको दो ऐसे नंबर्स लाने हैं स्प्लिट करके कि जिनका अपना मल्टीप्लीकेशन तो उन दोनों का दिस इनटू दिस हो गया, ठीक है। यहां क्या है, ये कोफिशिएंट है, ठीक है भाई। आपको कोई भी ऐसी टर्म दी जाती है, ठीक है, a और b ऐसे निकालने हैं जिससे आपका a इंटू बी बराबर क्या हो गया, ये इंटू ये 1 इंटू 3, और a प्लस बी बराबर क्या हो गया, ये इसके बराबर, केवल इसके बराबर, माइनस ऑफ दिस मतलब +4, ठीक है। समझ गए? इसको साइन उल्टा करना पड़ेगा अपने को। बात को समझा? एग्जांपल से और समझाता हूं, मैं क्लियर करता हूं। फिर से अपन इसी टॉपिक की बात करें, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। इसको फैक्टराइज करना है हमें क्या करना होगा, स्प्लिटिंग मेथड्स आपको सिखाता हूं एग्जांपल से। आपको दो ऐसे रियल नंबर्स निकालने हैं। कैसे रियल नंबर, इसमें दो ऐसे रियल नंबर्स निकालने हैं आपको। कैसे, मान लो p एंड q आर रियल नंबर्स सच दैट, कैसे निकालने समझो। देखो p प्लस q, जब इनको ऐड किया हमने तो किसके बराबर हुआ, किसके बराबर हुआ, बीच वाले टर्म के कोफिशिएंट के बराबर। बीच वाला 17x है, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, +17, इसके बराबर हो गया +17। और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 6 into 5 हमेशा इसके बराबर होना चाहिए। क्या आप गली क्रिकेट की क्या कंडीशंस हो गई, फैक्टराइज हो जाएगा आसानी से स्प्लिट करके। लेकिन दो ऐसे रियल नंबर्स निकालो इस पॉलिनोमियल को देख के, जिससे कि p प्लस q तो हो गया अपना 17 बीच वाले के बराबर, एडिशन तो, और मल्टीप्लीकेशन हो गया अपने दोनों बाहर के कोफिशिएंट विद देयर साइन। साइन को साथ में ले लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करोगे, पहली हो गई, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। टेबल्स अगर ढंग से आपने लर्न की होंगी तो आ जाएंगी। ये क्या होता है, 6 into 5 30, बच्चों का सवाल है। 30 के फैक्टर्स क्या होते हैं, दिमाग लगाओ। 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 होता है, नहीं होता है, 8 होता है, नहीं होता है, 9 भी नहीं होता है, 10 होता है। 10 के सीधा 15 और 30, ठीक है। बात में समझ आ रही है? अब हमें क्या चाहिए, इन्हीं में से कोई दो ऐसे नंबर उठाने अपने को। इन्हीं में से क्या करना है, ये आ गए अपने पास नंबर, यहाँ पे कितने नंबर आ गए,
8 ऐसे डिजिट्स आ गए आपके पास, 8 ऐसे नंबर्स आ गए आपके पास, इनमें से कोई 2 ऐसे उठाने, चूज करने आपको, पिक एंड चूज। आप राजा हो, अब आपको 2 चूज करने। क्या चूज करने? सम आपका क्या हो जाएगा? 17। कौन से दिख रहे हैं? 17 वाले। मैं अगर 1 उठा लूं तो 16 दिख रहा है इसमें, दिख ही नहीं रहा, कहानी खत्म। ये दिख रहा है 2 उठा लूं 15, आप कहोगे सर ये 2 और 15 दिख रहे हैं मुझे। हाँ, 2 + 15 = 17, ठीक है। 2 × 15 = 30, ये भी सही है, ठीक है। आप कहोगे सर 6 और 5 उठाऊं, क्या 6 + 5 = 17 होता है? नहीं उठा सकते, ठीक है। 2 + 15 ऐसे 2 नंबर आ गए अपने पास, ठीक है। क्या आ गए? 2 + 15 ऐसे नंबर आ गए जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व होगी कैसे? अब लिख लो आप केस को, 6x² + 2x + 15x + 5। 6x² जो था आपका + 17x + 5 बराबर क्या लिख दिया आपने? क्या लिख दिया आपने? 6x² + 17 को अपन ने क्या ब्रेक किया? क्या ये सही है? वही लिखी चीज, कुछ अलग तो नहीं लिख दिया मैंने भाई। 17 को 2 + 15 लिखा है मैंने, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब कॉमन लो, कॉमन लेना आता है ना, इन दोनों में कॉमन लो और इनमें कॉमन लो। लो भाई, 2x कॉमन है, अंदर क्या रहेगा? ठीक है, सही है। प्लस 5 कॉमन है, क्या आ गया अंदर? ये दोनों में कॉमन आ रहा है 3x। भाई एक तो ये टर्म हो गई आपकी, एक ही होगी, बीच में प्लस है, ये कॉमन दिख रहा है आपको दोनों में, और ले लिया इसको। बचा क्या? फैक्टर्स आ गए आपके, जहां आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वहां लीनियर पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स आ गए आपके। क्या फैक्टर्स हो गया मेरा पॉलिनोमियल? कैसे हुआ? इस कंडीशन से किया क्या हमने? ये फैक्टर्स लिख लिए यहां पे, ठीक है। इनमें से हमने पिक एंड चूज क्या किया? 2 ऐसे नंबर कर लिए जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो, उसको हमने स्प्लिट करके ऐसे लिख लिया और फिर हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। समझ रहे हो? अब कोई आपको डाउट आ जाए कि सर हम तो 15 को इधर लिखेंगे और 2 को उधर लिखेंगे, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो इसको। 6x² + 15x + 2x + 5। 15x + 2x क्या हो गया? 17x। लिखा यही है अपन ने, 6x² + 17x + 5 लिखा यही है। करो इसमें कॉमन, क्या दिक्कत है? इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो। मेरे को इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? मेरे को 3x कॉमन दिख रहा है इन दोनों में। क्या बचा पीछे? 2x + 5 बचा पीछे। यहां क्या है? कुछ भी नहीं कॉमन, 1 है, 1 ही कॉमन है बस। 1 × 2x + 5 बराबर क्या हो गया इन दोनों टर्म्स में? 2x + 5 इधर आ गया, 3x + 1 इधर आ गया। सेम है, 3x + 2x + 5, 2x + 5 3x + 1। भाई खाना जो है चाहे ऐसे खा लो, चाहे ऐसे खा लो, चाहे ऐसे खा लो, भाई खाना मुंह में जाना है, ठीक। कान में डाल के तो खाना नहीं खा सकते, ठीक है ना? समझ गए पॉइंट? तो ये अपना हो गया फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड। अपने एक और क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, फैक्टराइज y² × 5y + 6। यहां पे कोफिशिएंट क्या है? 1 × y²। अपन p और q कैसे निकालेंगे? p q क्या है? रियल नंबर्स। इनको कैसे निकालेंगे अपन? ठीक है, p + q क्या होगा? ठीक है, p × q क्या होगा? 1 × 6 बराबर 6। अंडरस्टूड?
ऐसे दो पी और क्यू निकालने हैं जिनका सम तो हो गया -5, मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया 6, 6 के फैक्टर लिख लो बैठे बैठे। क्या करोगे अगला स्टेप, 6 के फैक्टर्स लिख लो आप, +-1, -1 तो फैक्टर होता है, ठीक है, +-2, सही है ये। 1, 2, 3 और 6 चार फैक्टर हो गए, -1, -2, -3 और -6 भी चार फैक्टर हो गए, प्लस माइनस लिख दिया अपन ने, 6 के फैक्टर्स आ गए। दो नंबर से ऐसे पिक एंड चूज कर लो जिससे सम तो आ जाए -5, मल्टीप्लीकेशन आ जाए 6। 8 नंबर्स आपको दे रखे हैं, मेरे को ऐसे खड़े खड़े दिख रहे दो नंबर, -2 और -3, इनको मैंने ऐड किया -2 और -3 तो सम क्या आया -5, -2 इंटू -6 किया तो -3 किया तो मल्टीप्लीकेशन क्या आया 6 + 6, ठीक है। मुझे कौन से दिख गए, एक ये दिख गया और ये दिख गया, निकालो -2 -3, ठीक है, ठीक है आपको मान लो इसको। तो मैंने क्या लिख दिया इसमें, y-2 इंटू y-3, ऐसे ही मत लिखो आप, छोड़ो इसको, वैसे लिख लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे लिखो y² - 5y + 6 बराबर y² - 2y - 3y + 6। इसको क्या किया अपन ने, ब्रेक कर दिया ऐसे, -5 को तोड़ दिया, कॉमन ले लो, अब दो में एक कॉमन, इन दो में एक कॉमन, इसमें क्या कॉमन लोगे, y कॉमन लोगे, y - 2, इसमें क्या लोगे -3 कॉमन, ये क्या हो गया, सिंपल है। दो फैक्टर्स क्या आ गए इसके, y - 2 और y - 3। अगर आपका दिमाग इतना चल जाता, क्या चल जाता दिमाग शुरू में फैक्टर थ्योरम वाला, कि आप देखते ही बताते थे कि सर अगर मैं यहां 2 डाल दूं तो मेरा पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, y बराबर +2 डाल दूं मैं यहां पे, y बराबर क्या डाल दिया मैंने +2, तो ये मेरा फंक्शन ऑफ y जो है 2 का होल स्क्वायर -5 इंटू +2 + 6 बराबर क्या हो जाएगा 4 - 10 + 6 बराबर 0। +2 डालने से क्या हो गया अपना, +2 डालने से 0 आ गया, ये क्या चीज है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 आ गया, मींस इसका क्या मतलब हुआ कि y - 2 इसका एक फैक्टर है। क्या मतलब हुआ, y +2 डालने से 0 आ जाता है अगर ये पूरा फंक्शन, पूरा पॉलिनोमियल, तो y - 2 इज अ फैक्टर। इसी तरह से y = +3 डाल के देखना, उसमें भी रिमाइंडर आपका 0 आएगा, इससे क्या पता पड़ेगा y - 3 इज अ सेकंड फैक्टर। और क्वाड्रेटिक में दो फैक्टर से ज्यादा नहीं हो सकते लीनियर में, ठीक है। चलो तो इसी के साथ अपना फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको समझ में आ गया है पूरा। इसको बैठ के फैक्टर थ्योरम, उसके पहले रिमाइंडर थ्योरम, दोनों इंटरकनेक्टेड है, इसको समझो, इसको रिवाइज करो, इसको पढ़ो। उसके बाद अपन ने फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग मेथड सीखा है, उसको देखो। फिर अपन अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज और कुछ और नए इसमें पॉलिनोमियल्स, उसको एंड करेंगे। थैंक यू।